गुड मॉर्निंग सिक्स क्लास। आज की सोशल स्टडीज़ की क्लास में हम हिस्ट्री के पाठ 10 वर्धन वंश का साम्राज्य को कंटिन्यू करेंगे। हर्षवर्धन के शासनकाल में विद्या अपने चरम पर थी, मतलब कि शीर्ष पर थी, बहुत ही अच्छी थी। बिहार के नालंदा नामक नगर में हर्षवर्धन के शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय नामक विश्व का प्रसिद्ध, मतलब कि संसार का प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था। इस जगह विदेशी भी शिक्षा ग्रहण करने आते थे, मतलब कि ये जो जगह थी नालंदा विश्वविद्यालय था, इसमें अपने देश के तो आते ही थे लोग, साथ में विदेश के भी लोग, बाहर से भी लोग शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे। यहाँ व्याकरण, संस्कृत, तर्कशास्त्र, चिकित्सा के साथ ही विज्ञान की भी शिक्षा दी जाती थी। नालंदा विश्वविद्यालय को भारतीय संस्कृति व शिल्प की शिक्षा के लिए भी जाना जाता है। वर्तमान में आज के समय में नालंदा विश्वविद्यालय के केवल अवशेष ही बाकी रह गए हैं। इस विश्वविद्यालय में भेदभाव नहीं था। यहाँ पर किसी भी प्रकार का जाति पाति का, धर्म का कोई भेदभाव नहीं किया जाता था। यहाँ सभी धर्मों के लोग शिक्षा प्राप्त कर सकते थे, चाहे वो कोई भी धर्म का व्यक्ति हो। 647 ईस्वी में हर्षवर्धन के देहावसान के बाद शासन संभालने वाला कोई नहीं था, अतः वर्धन काल समाप्त हो गया। केंद्रीय सत्ता बिखर कर छोटे छोटे वंशजों के हाथों में चली गई। जो इतनी बड़ी सत्ता थी, ठीक है, वो बिखर कर छोटे छोटे जो वंशज थे हर्षवर्धन के, उनके हाथों में चली गई, जिन्होंने छोटे छोटे राज्य बना डाले। ह्वेन-सांग के विचार। अब हम पढ़ेंगे ह्वेन-सांग के विचार के बारे में। हर्षवर्धन एक उदार और प्रजापालक राजा था। ह्वेन-सांग के विचार से, सोच से जो हर्षवर्धन था, वो ऐसा व्यक्ति था जो कि उसने कुछ बातें हर्षवर्धन के लिए लिखी हैं। देखिए बच्चों, ह्वेन-सांग जो था वो चीन का प्रसिद्ध दार्शनिक था, जो कि भारत दर्शन को जानना चाहता था। उसने अपनी पुस्तक में हर्षवर्धन के बारे में लिखा। हर्षवर्धन एक उदार और प्रजापालक राजा था। एक उदार मतलब कि बहुत ही उसके मन में दया थी, और प्रजापालक, वो अपनी प्रजा का बहुत ख्याल रखता था, ठीक है, ऐसा राजा था। हर्ष ने बहुत से छोटे राज्यों पर कम शक्ति का प्रयोग करके विजय पाई। कई राजाओं ने सहर्ष हर्षवर्धन से मैत्री करके उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। कई राजा तो ऐसे थे जो अपनी मर्जी से ही उन्होंने हर्षवर्धन से मित्रता की और उनके अधीन हो गए, ठीक है। हर्षवर्धन ने भी अपनी शासन व्यवस्था त्रिस्तरीय रखी थी। हर्षवर्धन स्वयं ज्ञानी था एवं विद्वानों का सम्मान करता था। देखिए बच्चों, हर्ष खुली बाहों से अतिथियों का स्वागत और सत्कार करता था। मतलब कि जब भी कोई अतिथि आता था तो उसका बहुत ही अच्छा स्वागत और सत्कार करता था। उसके स्वागत सत्कार में कोई भी कमी नहीं छोड़ता था। हर्षवर्धन अपनी जनता की भलाई के लिए खजाने के मुंह खोल कर रखता था, ताकि उनकी प्रजा को, उनकी जनता को किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना ना करना पड़े। वर्धन काल में अपराध बहुत कम होते थे। हर्षवर्धन अपराधियों को कठोर दंड दिया करता था। धर्म के प्रचार प्रसार में वह कोई ढील नहीं छोड़ता था। जो हर्षवर्धन था वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। उसने सम्राट अशोक की तरह बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया था, और वो इसी प्रचार प्रसार में कोई भी ढील नहीं छोड़ता था। ह्वेन-सांग का कहना था कि मैंने अपने जीवन काल में बहुत से राजा महाराजा देखे हैं, परंतु कोई हर्षवर्धन के समान ऊंचे चरित्र का नहीं है था। मैंने बहुत से देश घूमे, परंतु भारत जैसी अनेकताओं में एकता कहीं नहीं मिली। मतलब कि अनेकताओं में एकता से मतलब है यहाँ पर अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, मगर परंतु एक साथ मिलकर रहते हैं। कई देश देखे पर भारत जैसा कोई नहीं।
भारत एक महान देश है और इसकी महानता हर्ष जैसे शासकों के कारण बनी हुई है। तो देखिए बच्चों, आज हमारा जो चैप्टर है वो यहीं पर ख़त्म होता है। आज का आपका होमवर्क है, आज आपको जितना मैंने ये चैप्टर पढ़ाया है उतना चैप्टर आपने दोबारा से रीड करना है, ताकि कल की लाइव क्लास में जब मैं आपसे इसके अभ्यास कार्य पूछूं तो आप सभी उन प्रश्नों के उत्तर दे सकें। धन्यवाद।